नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज भारतीय बाजार तो खुला था लेकिन ग्लोबल मार्केट्स बंद हैं क्योंकि आज सैटरडे है और दुनिया भर के बाजारों की छुट्टी है। भारतीय बाजार आज वैसे तो ओपन होने वाला था डिजास्टर रिकवरी साइट को चेक करने के लिए, बट कल रात लगभग इसी समय अनाउंसमेंट आती है कि कल डिजास्टर रिकवरी साइट पे टेस्ट नहीं होगा, पूरा फुल फ्लेज मार्केट ओपन रहेगा और मंडे बाजार में छुट्टी रहने वाली है। तो मतलब ये मैंने तो अभी तक अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है 7 साल के करियर में कि आपका एक दिन बाजार खुल रहा है तो एक दिन छुट्टी हो रही है तो उसके चलते बाजार सैटरडे या संडे या वीकेंड पे खोल दिया जाए। अदरवाइज मैंने कभी नहीं देखा और फर्स्ट टाइम मैंने सैटरडे ट्रेडिंग सुनी है जो आज हमने देखी। तो आज हम एक हिस्ट्री इतिहास का पार्ट बनते हुए दिखे हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बाजार की बात। बाजार में कुछ खास नहीं हुआ, निफ्टी वॉलेटाइल जरूर रहा लेकिन एट द एंड डेज लो पे बंद हुआ। इसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि एफआईआईज बेच के गए हैं और ये मैंने 3:30 बजे वाली वीडियो में आपको बताया भी था। एग्जैक्टली वही चीज निकल के आई है। डीआईआईज और एफआईआईज का डेटा बहुत छोटा है लेकिन दोनों बेच कर गए हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। एफआईआईज 550 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं तो डीआईआईज 720 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं कैश मार्केट में। इन दोनों चीजों से एक चीज क्लियरली समझ में आ रही है, वो ये कि ऊपर में प्रेशर आ रहा है। ऊपर में इतनी जल्दी अब ऊपर के फ्रेश लेवल्स देखने में नहीं मिलेंगे, लेकिन बाजार बहुत तूफानी रफ्तार से भाग रहा है, रॉकेट हुआ पड़ा है। तो यहां दो चीजें जो मैं कंटिन्यू शेयर कर भी रहा हूं और इस वीडियो में भी करना चाहता हूं। पहली, एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टेड रहना चाहिए लेकिन मैनेजमेंट के साथ, और मैनेजमेंट रूल इस समय करंट मार्केट सिचुएशन में कहता है कि आपके पास 30% सरप्लस होना चाहिए जो किसी भी करेक्शन में आप एवरेज कर सको, एक्यूमुलेट कर सको। इसलिए दूसरी बात, जो एसआईपी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए देखिए, इस समय क्या है कि अगर 100 पॉइंट या 150 पॉइंट भी निफ्टी गिर रही है ना तो लोग सोचते हैं ये अपॉर्चुनिटी है और उसी दिन एसआईपी में लमसम के रूप में मोटा पैसा लगा देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आप उतना पैसा लगाओ जो आप एक्यूमुलेट कर सको हर गिरावट में। फॉर एग्जाम्पल, कल बाजार 200 पॉइंट टूटा, आपने मुंह पे मारा डीआईआईज के पैसा, ले भाई मेरे 5000 रुपए लमसम के रूप में लगा, मेरी सिप तो 200 रुपए दिन की चल रही है, मैंने 5000 लमसम लगा दिए। कल फिर 200 पॉइंट गिर गया, क्या आप 5000 लगा पाओगे? इसका जवाब है नहीं। और अगर लगा भी दोगे तो अगले दिन तो डेफिनेटली लगा पाओगे, क्योंकि हर दिन 5000 लाना एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बड़ी बात है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 200 रुपए की सिप चल रही है आपकी डेली की, बाजार 200 पॉइंट टूटा, 200 रुपए डाल दिए, एडिशनल हो गया ना ये आपका। तो इस हिसाब से आप एक्यूमुलेट करोगे देन डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करोगे। आप ये मत सोचो मैं आज पैसा लगा रहा हूं कल प्रॉफिट कमाना है। आप ये सोचो मैं आज भी गिरावट में ले रहा हूं, 1 साल बाद भी गिरावट में लूंगा और जब जब बाजार गिरेगा उस दिन मेरा एक एडिशनल अमाउंट जा रहा है मार्केट में। तो आपका पैसा नॉर्मल इन्वेस्टर से ऑलमोस्ट 50% ज्यादा बनेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूं। जिस दिन बाजार आपको 150 पॉइंट या निफ्टी 1% दिखे नीचे, उस दिन आपकी जितने की डेली सिप है उतना रुपए लमसम में लगाओ। मैक्सिमम लोगों की हमारे पास 200 रुपए की डेली सिप है, तो 200 रुपए की आपकी डेली सिप है। अगर कल बाजार 200 पॉइंट नीचे, आप 200 रुपए लमसम लगा दो। 5000 लगाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। और इसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है, चीजें समझ में नहीं आती हैं, एसआईपी स्टार्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक मिलेगा जेड फंड का, जिसके माध्यम से आप डेली एसआईपी कर सकते हो। और एप्लीकेशन पे हमारे एडवाइजरी नंबर है जिसपे आप कॉल भी कर सकते हो अगर कोई इशू आता है तो। अदरवाइज वो तो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे ही करेंगे। और ये कोई प्रमोशनल पार्ट नहीं है, मेरा डायरेक्ट टाई अप है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो दो चीजें हो गई यहां पे। रिस्क मैनेजमेंट कहता है कि 30% मेरे को सरप्लस में रखना है जो मेरे शेयर्स गिरेंगे उन्हें एवरेज करने के लिए। और दूसरी बात, जब गिरेंगे ना शेयर्स तो आपको बेचने नहीं है, आपको एक्यूमुलेट करना है। और ऐसा नहीं, और एक और चीज, जो इक्विटी मार्केट में निवेशित है 30% सरप्लस लेके बैठा है, वो 200 पॉइंट की निफ्टी में नहीं लगाएगा पैसा। वो कम से कम 3 से 4% जब निफ्टी टूटेगा तो उस 20% में से 5% लगाएगा। और इस तरीके से हर 3% पे वो अपना 5% लगाएगा। इसके हिसाब से 3% के हिसाब से अगर मैं 5 वाल लूं तो 12% होता है, यानी कि आप 12% तक एक्यूमुलेट करोगे। अगर इस समय आपने अपने आप को वेल मैनेज नहीं कराना, रिस्क मैनेजमेंट नहीं रखा, तो ट्रस्ट में आप कब ट्रैप हो जाओगे मार्केट में आपको पता नहीं चलेगा। और 1-8 साल का पैसा आपका जेब से कब चला जाएगा 2-4 दिन में आपको महसूस भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से बाजार वॉलेटाइल हो रहा है और एफआईआईज एक्टिव हो जाते हैं अचानक से ही, कुछ समझ में नहीं आता। आपने 2 दिन पीछे देखा था मार्केट 700 पॉइंट्स पेल दिया ऊपर से, टॉप से 2 दिन में। आज भी अगर आप देखें, अगर आप नोटिस करें तो एफआईआईज और डीआईआईज दोनों के दोनों बेच कर गए हैं। एफआईआईज बीते 2 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ से ज्यादा बेच चुके हैं। तो उन्हें कुछ दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा। सर पे आपके बजट रखा है तो आप इतना समझ लो बड़े इवेंट में जा रहे हो। मार्केट बेहद वॉलेटाइल हो सकता है।
ये सारी चीजें हो गई मैनेजमेंट और थोड़ी डरावनी सी। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह कि यार मार्केट वन साइड ऊपर जा रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में चिंता का विषय कोई है नहीं। S&P 500 हो या फिर Russell 2000 हो, अपने हाइज लगा रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स 48,000 हो गया है। निफ्टी आपके लिए डेली बेसिस पे आज भी देखें तो 21,700 गया है, 22,200 का आपका हाई है, तो हाई मान लो। बैंक निफ्टी अच्छी कर ही रहा है और लिक्विडिटी बनी हुई है। रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो, दोनों के दोनों बाइंग साइड पे खड़े हैं। गिरते ही ऐसे कूदते हैं खरीदने के लिए कि दोबारा मिलेगा नहीं। तो ये पॉजिटिव चीजें हैं। तो आपके लिए मैं ये कहूंगा पॉजिटिव है मार्केट, लेकिन आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट, अपनी प्रोफाइल को जरूर ध्यान में रखें और लिमिटेड बाइंग रखें। और जो शेयर्स यूं भाग रहा है ना, मतलब ऐसे नहीं ऐसे, उससे कृपया करके थोड़ा सावधान रहें। बस इतना कहना चाहूंगा। होप आप लोगों को ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। कल और परसों 2 दिन बाजार बंद है और परसों तो हम सब मतलब जय श्री राम करने वाले हैं। कल जो आपका मार्केट बंद है, कुछ स्पेशल चीजें लेके आऊंगा आप सभी के लिए इस मार्केट में, तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।